बच्चों, आज अपन चैप्टर 4 पढ़ेंगे। भारत में संरचनात्मक परिवर्तन, परंपरा, आधुनिकता, औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो इसके लिए हम बात करते हैं संरचनात्मक परिवर्तन की। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब है कि परिवर्तन ही प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। बिना परिवर्तन के कुछ भी गति रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है, उन्नति रुक जाती है। तो परिवर्तन तो होना ही है। अब संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक और सामाजिक इकाइयों में बदलाव और परिवर्तन होता है तो यही बदलाव की प्रक्रिया संरचनात्मक परिवर्तन कहलाती है। देखो बच्चों, जब प्राकृतिक और सामाजिक इकाइयों में बदलाव और परिवर्तन होता है तो यही बदलाव की प्रक्रिया संरचनात्मक परिवर्तन कहलाती है। अब हर जगह और हर स्थिति में और हर इकाइयों में परिवर्तन की जो गति है वो अलग अलग है। कहीं पे परिवर्तन तीव्र गति से होता है और कहीं पे परिवर्तन धीमी गति से होता है, लेकिन परिवर्तन होता अवश्य है। भारतीय संरचनात्मक परिवर्तन के प्रमुख कारण रहे हैं अनेक, लेकिन मैं दो मुख्य परिवर्तनों को इसके अंदर आपको उल्लेख करती हूँ। जैसे पहला है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विदेशी जातियों का आना। भारत की जो अपनी मूल सामाजिक व्यवस्था थी उसमें धीरे धीरे विदेशी जातियों का हस्तक्षेप होने लग गया। क्यों? क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। हमारा जो भारत है बहुत ही संपन्न और समृद्धिशाली देश रहा है। ऐसी स्थिति में विभिन्न लोग हमारे यहाँ भारत पर आक्रमण करने की दृष्टि से आए, जैसे शक, हूण, कुषाण और मुगल साम्राज्य। दूसरा है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण काल रहा है। भारत पर लगभग 150 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य रहा, यानी कि उसका कब्जा रहा, अधिकार रहा। यही काल या यही समय औपनिवेशिक काल कहलाता है। अंग्रेजों ने सर्वाधिक भारत के ऊपर ही अपना शासन चलाया लगभग 150 वर्षों तक, और उनकी ये नीति आर्थिक थी। उनकी जो नीति थी भारत के ऊपर शासन करने की, वो आर्थिक विकास करना था, और इसी दृष्टि से उसने भारत की सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए। अब आगे